सो पाल लेता आदमी के चलो आ जाओ ना, हमारा तो बिल्कुल बैठ भी जगह नहीं है। तो ये तो पूरा पानी अंदर जा रहा होगा। जा रहा सर अंदर बिल्कुल, जब पानी जब तो मेरे सामने हमने उगेरी पानी अभी। टूटे झोपड़े वालों को नहीं, पार्षद ने अपनी पत्नी को दिलवा दिया आवास योजना का लाभ और बनवा ली दूसरी मंजिल। पंजाब केसरी की सबसे बड़ी पड़ताल। हमारा दावा है कि इस महिला की बेबसी और इस तस्वीर की हकीकत आपको एक झलक में ही समझ आ गई होगी, लेकिन हैरत की बात देखिए कि बीच शहर का ये मामला अब तक जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। लिहाजा ऐसे ही न जाने कितने गरीब लोग कच्ची और बिना छत की झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। दरअसल दमोह नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मजाक बनाकर रख दिया है। यहाँ भारी भ्रष्टाचार के तहत मनमाने तरीके से चिन्हित लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और जिन गरीबों के कच्चे और जर्जर मकानों का सर्वे कर पात्र सूची में शामिल किया गया था, वो आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। तो नगर पालिका गए तो क्या कहते हैं? ऐसे ही नगर पालिका में भी होता है, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। ऐसे कितने घर हैं जो उनके नहीं आए? बहुत से हैं यहाँ पर, तो एक तो यहीं पर है और आगे हैं। नाम क्या है? हमारा रुक्मणी प्रजापति जी। कि हम लोग पनी छा के रह रहे और हमारों की कुटी नहीं आ रही है। भरे हैं फार्म 3-4 बेर है, आ नहीं रहे वहाँ है, और जिन लोगों के पक्के बने हैं उनकी कुटी आ रही है। पार्षद से नहीं बोला आपने? बोला है, वो कुछ नहीं कहता है। पार्षद कह देते हैं कि आ जाएगी, तुम्हारा नाम आ जाएगा, सो आ जाएगी। तो जब नगर पालिका की टीमें आती हैं सर्वे करने, तो वो क्या आप लोगों के घर नहीं देखती? नहीं, पहली बात कहते आता ही नहीं है। पहली बात ना को है, ना को आता ही नहीं है। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आती? अधिकारी नहीं आते हैं इधर पे। हम ये बोलना चाहते हैं कि 4 साल से कुटी मतलब फार्म डाला है तो पैसे नहीं आ रहे हैं, और जिसके पास 30,000 40,000 पैसा है देने के लिए उनके आ रहे हैं। हम लोगों के पास कौन पैसा है कि हम लोग दे सकें? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम लोगों के फार्म नहीं आ रहा। सादा भाई साहब के यहाँ जाओ तो वो बोलते हो जाएगा, लेकिन होता क्यों नहीं? तो किन लोगों के आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सब लोगों के आ रहे हैं, हम लोगों के अभी एक भी क्यों नहीं आए तुम लोगों के? अब ये मालूम तो मुझे नहीं है, लेकिन अब यही बोल सकते हैं कि हम लोग फार्म डाल रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। नाम क्या? पंजाब केसरी की ये पड़ताल काफी हैरान करने वाली थी। इस बारे में जियोटेक करने वाले कर्मचारियों से बात की तो एक दूसरे को दोषी ठहराते नजर आए। देखिए किस तरह चल रहा था आरोप प्रत्यारोप का दौर। हाँ हाँ, किसके आदेश से करा है आपने ये जियोटेकिंग? हमने पार्षद जी आए थे और इब्राहिम आया था, वहाँ पे लिखवा के गया था। वो मकान अपात्र हैं जिनकी आपने जियोटेकिंग की? हम इसलिए गए थे जियोटेकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको 1 लाख पैसा जा चुका। ये कैसे गलती हो गई आप लोगों से? हम नहीं जानते, तो ये पैसा का मैटर है। जब वो मकान बना रही है उनके पास चले गए पैसे। हाँ। हमारा लिस्ट है, लिखा है कि भैया मकान बन गया है, अब जियोटेक दूसरी लिस्ट जाएगी। हाँ। जियोटेक करने गए। तो अब वो जिनको गलती से चला गया क्या? अब ये मैटर हम नहीं बता सकते। तो अब क्या करेंगे? वो राशि नगर शासन की राशि वापस लेंगे आप? आप लोग वापस लेंगे उनसे राशि? हम क्यों ले सकते हैं? ये नगर पालिका निश्चित करे कि नगर की राशि ले, वो अगर वो अपात्र है तो अपात्र पाए गए हैं, जब अपात्र तो पहले कितनी जानी चाहिए थी। ऐसे आप लोग मनगढ़ित जियोटेकिंग किसी की भी कर लोगे और प्रस्तुत भी कर दोगे? नहीं, अगर हमारा आपने तो लिखा होगा कि ये अपात्र है। हम सर्वे किए नहीं तो हम अपात्र क्यों किए? तो जियोटेकिंग की है। जब ने उनको 1 लाख चला गया तो उन्होंने दीवार खड़ी कर ली। अच्छा, तब हम जियोटेक करने के भैया मतलब उन्हें काम किया है कि नहीं किया है? की है जियोटेकिंग? कि हमें तो लिस्ट मिली थी कम से कम 25-30 आदमियों की। हाँ। तो उसमें से हमें अंदाजा नहीं है कितने लोगों की। संडे को की थी, संडे को थोड़ी हमें बाहर जाना तो हम निकल गए। अच्छा, क्या ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि छुट्टी के दिन जियोटेकिंग करना पड़ी? बाहर से लड़के आए थे। अच्छा, मालूम है आपको वो मकान अपात्र पाए गए? जी, तो उसमें जियोटेक में कोई दिक्कत नहीं है, उनके पैसे थोड़ी ना डाले अपन। हाँ, फोटो डाल लिए, फोटो खींच के अपन ने उसको देख लिया, पक्का है उसका काम होगा ही नहीं। जियोटेक में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मालूम है कि वो अपात्र हैं जिनकी जियोटेकिंग की है? मालूम अपात्र है ना? किसके कहने से की थी ये? जी, दमोह नगर पालिका के आदेश। दमोह नगर पालिका के अधिकारियों के आदेश से? किस अधिकारी के आदेश से? ये अपने साहब हैं, पाठक जी ने बोला। पाठक जी और बस। अच्छा,
आशीष दुबे भी है, हाँ आशीष दुबे भी हैं। उनका भी आदेश था ना। तो आप लोगों ने बीते साल भी दमोह नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों सहित वार्ड पार्षद की मिलीभगत से उन लोगों को लाभ पहुंचाया गया जिनके पहले से पक्के मकान बने थे, और उस वक्त खुद पार्षद शादाब खान ने कहा था कि जिन अपार्तों को राशि डल गई है वो वापस ली जाएगी। सुनिए पहले का ये बयान। कुछ क्या होता है ना, दूसरे वार्डों से करवा के ये इस वार्ड में थोप देते हैं। तो ये अधिकारियों की गलती से हुआ है जी। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? अब इन लोगों का पैसा वापस होएगा, फिर करवाएंगे आप? जी, नोटिस जारी हो रहा है। साल गुजर गया लेकिन न तो उन अपात्रों को नोटिस जारी हुए और न ही शासकीय राशि की रिकवरी की गई, बल्कि अब उन्हें बकाया 1 लाख रुपए की राशि और दे दी गई जो कि बिल्कुल अपात्र थे। उन्होंने भी मकान को और पक्का करके मकान के ऊपर आवास कुटीर का निर्माण कर डाला। जब इस संबंध में वार्ड के पार्षद से बात की तो देखिए किस तरह से अनजान बन रहे हैं। जियो टैगिंग भी करा दी गई? नहीं, हमें नॉलेज नहीं है, ना हमारे पास जियो टैग वाला है। अच्छा, इसकी पात्रता क्या है? जैसे अगर मकान गाटर का है तो वो भी पास होता है ना आवास योजना? हाँ, वो कच्चे के दायरे में आता है। कच्चे के दायरे में आता है, लेकिन सरकार 2.5 लाख क्यों देती है कि आप तोड़ के बनाएं? उन्होंने गाटर के ऊपर मकान बना लिया। अभी हमसे ना कोई सर्वे कराया, ना हमारे पास कोई आदमी आया। तो मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है? हमारे नॉलेज। उनका तो कहना है कि पार्षद के बगैर होता ही नहीं है। नहीं, ये गलत है। जो नए जियो टैगिंग करने वाले आए उनको किसी का घर नहीं मालूम था। उनको मालूम, नगर पालिका में मोहसिन खान है ना, उनके साथ वो कर्मचारी थे, उन्होंने ही जियो टैग कराई है सब जगह। तो ये किसके सारे पे हुआ है पूरा? जिम्मेदार कौन है? ये नगर पालिका। नगर पालिका में कौन अधिकारी? अभी पाठक जी और आशीष देख रहा है, वही करा रहा है जियो टैग। नगर पालिका में पदस्थ आशीष दुबे और वार्ड पार्षद शादाब खान की पत्नी के नाम भी आवास कुटीर की लिस्ट में नाम दर्ज हो गया। सर्वे के साथ साथ जियो टैग भी कर दिया गया, बस पैसे डालने की देरी है। अपात्रों को पात्र और पात्रों को अपात्र करने का मामला उजागर हुआ तो नगर पालिका सीएमओ ने गड़बड़ी करने वाले मास्टरमाइंड आशीष दुबे और उसके कुछ साथी जियो टैग फील्ड इंजीनियर को आवास योजना के कार्य से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दे दी। तो हमने आते ही जैसे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हैं अच्छे ढंग से, शिकायतें थी, तो मैंने इनकी एजीएस कंपनी को बुलाए थे, हमारे अपर आयुक्त महोदय मीटिंग लिए थे, उसमें इनसे चर्चा करके मैंने अभी बाहर से 1-2 कर्मचारी यहाँ पे रिक्रूट किए गए, वो जियो टैगिंग कर रहे हैं। जो पहले कर रहे थे उनको हटा दिया है? नहीं, उनको दूसरी जगह निकाल में भेज दिया है। अच्छा। और सर, कई लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं कि आशीष दुबे को कई बार आवेदन किया गया है जो यहाँ का काम देखते थे। आशीष दुबे को तो प्रधानमंत्री आवास BLC घटक से हटा दिया गया है। मेरे पास भी शिकायतें थी, उसको मैं चेंज कर दिया, वो बंदा इसमें BLC में काम नहीं कर रहा है। अब अनिल गुप्ता है, उनको प्रभारी बनाया गया। अच्छा, ये क्या किस पद पे थे पहले ये आशीष दुबे? आशीष दुबे यहाँ पे उसमें संविदा वगैरह पे काम करते रहे होंगे, बट मैं जैसे आया हूँ मुझे मालूम पड़ा कि उसकी शिकायतें बहुत लोगों की, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी उनको हटाने के आवेदन आए थे, तो मैंने उनको हटा दिया हूँ। अब वहाँ पे वो काम नहीं करता है। मैं आपकी जानकारी को बता दूं, अभी भी वही काम देख रहे हैं। नहीं, और जो लोग जियो टैगिंग से आपने बदली की है वो वर्तमान में अभी मौके पर पाए गए हैं। ये सरासर वो गलत है और वो इसमें नहीं काम कर रहा है, उसको यहाँ से हटा के SP में रख दिया गया है। SP का जो घटक है वहाँ पे BLC काम होने का, यहाँ पे अनिल गुप्ता हो गया। वो जियो टैगिंग तो वही लोग जा रहे हैं जो पहले जाते हैं। जियो टैगिंग के लिए हमारे जो बंदे आए वो कर रहे हैं। सर, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है अभी की। पहले की होगी वो अलग मैटर है, बट आप अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे आप बताना, और वो लोग नहीं कर रहे हैं, जियो टैगिंग चेंज कर दिया गया है। भले ही नगर पालिका ने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी हो, लेकिन पर्दे के पीछे आज भी इस योजना का संचालन कार्य से मुक्त किए गए कर्मचारी अधिकारी ही कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। तो अभी पता नहीं सुबह से कहाँ है वो। आप भी अभी ड्यूटी पे हैं? अभी हम फील्ड में हैं। आप किस पद पे हैं? फील्ड इंजीनियर। फील्ड अभी हैं आप? बताया तो ये गया है कि आप लोगों को हटा दिया गया है और दूसरे लोगों को बाहर से बुलाया गया है काम करने के लिए। फिर ये जिम्मेदारी आपको किसने दी? नहीं, जैसे अब ये बंदे आए हैं, अभी इनको नहीं पता, जैसे अभी 2-4 दिन करवा रहे हैं, ठीक है, फिर जैसा होगा तो फिर अपन करेंगे। नहीं तो मतलब मुंह चीन के आपको मालूम है कि किसका करना है और किसका नहीं? नहीं, ये नहीं है मुँह चीन। तो फिर जब आपकी जिम्मेदारी नहीं तो आप किस हैसियत से यहाँ पर? नए लड़के आए हैं, वो देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना ये? नहीं है, अभी है उनको दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक अभी नए लड़के आए हैं उनको सिखा रहे, मतलब आप। चलिए। जब मामला खुलकर सामने आया, लोग परेशान होने लगे, तब आप पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। वार्डों में जिन हितग्राहियों को आवास कुटीर की राशि अभी तक नहीं दी गई,
उसके लिए आप पार्टी ने नगर पालिका को घेरा और जमकर हंगामा किया। इस दौरान आपके जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका सीएमओ का वाहन रोककर भी हितग्राहियों की समस्याएं सामने रखी। ये दमोह जिले का फुटेरा वार्ड नंबर 5, यहाँ के पार्षद हैं सादाब खान, लेकिन हम जिस बस्ती में खड़े हुए हैं ये दमोह शहर के हृदय स्थल के कुछ ही दूरी पर वार्ड स्थित है और शहर के बीचों बीच। लेकिन जब आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी झुग्गी झोपड़ी या किसी गरीब तबके की बस्ती में आ गए हैं। आप ये देखिए, टाट के पर्दों से अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल हो गए इन्होंने आवेदन किया, नगर पालिका में निवेदन किया, लेकिन नगर पालिका में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंगता। अगर हम यहाँ के पार्षद की बात करें तो पार्षद यहाँ कभी झकने नहीं आती। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को इस तरीके से संचालित किया जा रहा है कि ये मकान जो बने हुए हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में नहीं आते। जी हाँ, जो मकान आते हैं वो पक्के और ओहदेदार लोगों की, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों तक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया। और अगर नहीं मिला तो इन टाट के पर्दे लगे इन मकान मालिकों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। कुल मिला के कहा जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी की सारी योजना का मजाक बना के रख दिया। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।